नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज मां भगवती के एक ऐसे विलक्षण और चमत्कारिक स्रोत की चर्चा है जो हर प्रकार से हर क्षेत्र में हर कार्य में विजय प्रदान कराता है। इस स्रोत का नाम है अपराजिता स्रोत। नाम से ही परिलक्षित होता है, अपराजिता का मतलब है जो कभी पराजित नहीं हो सकता। इस स्रोत की महिमा जितनी गाई जाए, जितनी कही जाए, उतनी कम है। यदि जीवन में अत्यधिक कष्ट चल रहा है, संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, या फिर गंभीर बीमारियों से घर परिवार के सदस्य ग्रसित हैं, अथवा किसी शत्रु के द्वारा किसी प्रकार की तंत्र क्रिया की गई है, अन्य किसी प्रकार से शत्रु के द्वारा सामाजिक मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, बार बार आपको अपमानित किया जा रहा है, या फिर कोई मनोकामना है और लंबा समय हो गया है, सालों बीत गए, परंतु किसी भी प्रकार से आपकी वो कामना पूर्ण नहीं हो पा रही। जैसे कि संतान प्राप्ति, शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, परंतु संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, बाधा बनी हुई है, या फिर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी मुकदमा लगा हुआ है, चुनाव में अनेकों बार प्रयास कर चुके, इमेज आपकी अच्छी है, लोग आपको चाहते हैं, परंतु अंतिम क्षणों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जिससे कि आप हार जाते हैं। आप कुश्ती के क्षेत्र में हैं, पहलवानी के क्षेत्र में हैं, और वहां भी आप बार बार पराजित हो रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जहां भी और जिस भी क्षेत्र में अनेकों बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, उस परिप्रेक्ष्य में आज का यह स्रोत अत्यंत चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखाता है, और यह बहुत ही विलक्षण और चमत्कारिक है, निश्चित तौर पर कार्य करता है। और जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि इस स्रोत का नाम है अपराजिता, अर्थात जो कभी पराजित नहीं हो सकता, जो कभी हार नहीं सकता। जब सारे द्वार बंद हो जाएं, हर प्रकार से निराशा और असफलताएं दिखाई दे रही हो, उस परिस्थिति में एक बार इस स्रोत का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। और वर्तमान में गुप्त नवरात्रि का समय नजदीक आ रहा है, और गुप्त नवरात्रि अपने आप में तंत्र प्रयोग के लिए मान्य है, और अपराजित स्रोत मूल रूप से एक तांत्रिक प्रयोग ही है। यदि इस समय अवधि में इस स्रोत का पाठ किया जाएगा तो इसका फल अनेकों गुना बढ़ जाता है, और आज इसीलिए इस स्रोत की चर्चा है। अनेकों बार इस स्रोत के लिए आप लोगों का आग्रह आ चुका था कि किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे कि शीघ्र फल प्राप्ति हो, सरलतम विधान के साथ, ताकि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति भी इसे आसानी से कर सके। गुप्त नवरात्रि का समय है तो इसमें फल अपने आप ही कई गुना बढ़ जाता है, तो ऐसे शुभ समय के अंदर इस स्रोत का पाठ अवश्य कीजिए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस स्रोत का पाठ किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस समय आरंभ करना है, और किस दिशा में मुख रखना है, किस कार्य के लिए किस प्रकार से पाठ किया जाना है। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले बात करेंगे साधना की, सामग्री की। जब इस पाठ को करें तो किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रिय दर्शकों, इस पाठ को करने के लिए मूलतः मां भगवती दुर्गा के निमित्त जो भी सामग्री चाहिए वो सभी सामग्री की आवश्यकता पूजन काल के दौरान अनिवार्य है। उसमें जितना आप कर सके, जितना आप ला सके, जितना आप रख सके। अनेकों बार कहता हूं कि दुर्गा की स्तुति हो, प्रार्थना हो, पाठ हो, स्तोत्र हो। जब भी हम दुर्गा की उपासना करें, देवी की उपासना करें, दुर्गा से तात्पर्य देवी से है, कोई भी देवी की आराधना करे तो उसमें मूल भाव स्तुति का, प्रार्थना का होता है। देवी प्रार्थना से सर्वाधिक प्रसन्न होती है, और पूर्व में भी बता चुका हूं, दुर्गा सप्तशती मूलतः दुर्गा स्तुति है, और वह एक प्रबल तंत्र है। तो इस साधना के लिए जो भी सामग्री आपके पास है वह ले लीजिए, जिसमें कि लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग जब इस साधना को आप करेंगे तो आपको करना है। लाल रंग के वस्त्र पहनकर यदि आप साधना करते हैं तो प्रभाव शीघ्रता से प्राप्त होता है। पूर्व में भी 1-2 वीडियो में मैंने पहले बताया है कि देवता को देवता बनकर के पूजा जाता है, अर्थात जैसा देवता का स्वरूप वैसा ही स्वरूप धारण हमें करना होता है। जब हम श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करें, देवी की आराधना करें, तो लाल वस्त्र धारण करके साधना करते हैं तो शीघ्रता से प्रभाव प्राप्त होता है। जब हम किसी प्रकार की अरिष्ट साधनाएं करते हैं या अन्य प्रकार के मारण तंत्र करते हैं तो काले वस्त्र पहन के क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को धारण करना है। जब हम स्वयं उस नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो दूसरों को नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाएंगे। तो यही भाव, यही सिद्धांत लागू होता है, और इसीलिए
जब हम माँ भगवती की आराधना करेंगे तो ऐसे में लाल वस्त्र धारण करके करें। काले नीले रंग का वस्त्र प्रयोग इस साधना काल में कदाचित ना करें, क्योंकि काले नीले रंग के वस्त्र नेगेटिविटी देते हैं, अस्थिरता देते हैं। काला रंग नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का प्रतीक है, तो नीला रंग अस्थिरता का प्रतीक है। मन में बहुत विचार आएंगे। और दूसरा, ज्योतिष अनुसार नीला रंग राहु देव का, आकाश तत्व का प्रतीक है। काले नीले रंग के वस्त्रों की मैं अक्सर बात करते हुए बोलता हूं, जब भी साधना करें तो इन वस्त्रों से परहेज रखें। जहां तक संभव हो लाल वस्त्र हो, पीले वस्त्र हो, श्वेत वस्त्र हो, क्योंकि ये शुभता के परिचायक हैं और साथ ही साथ हमारे सकारात्मक परिणाम की तरफ लेकर जाते हैं और हमें भी सकारात्मकता प्रदान करते हैं। तो इस साधना के लिए अच्छा होगा लाल वस्त्र, अन्यथा किसी भी प्रकार के शुभ रंग के वस्त्र धारण करके साधना कर सकते हैं। एक माँ भगवती अपराजिता का एक यंत्र आप लीजिए, प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। माला की बात करूं तो रुद्राक्ष की या लाल चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ होगी। लाल हकीक की या लाल मूंगे की माला का प्रयोग कर सकते हैं वैसे तो, परंतु जो भी माला ले, जो यंत्र ले, वह प्राण प्रतिष्ठित कर ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्व में दे चुका हूं। बड़े ही सरल माध्यम से, साबर मंत्रों के माध्यम से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। सभी पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। दीपक की बात करें तो घी अथवा तेल, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा आपसे बन सके। संभव हो तो घी का दीपक, अन्यथा तिल तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बताया, इस साधना से ग्रह दशा भी शांत होती है, राहु की हो, शनि की हो, या फिर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा या शत्रु हमारे ऊपर हावी हो रहा है, वो सभी बाधा है। यदि हम तंत्र बाधा से, शत्रु बाधा से, ग्रह बाधा से पीड़ित हैं तो तेल का दीपक सर्वाधिक उपयुक्त होगा। परंतु यदि हम मनोकामना पूर्ति की बात करते हैं तो घी का दीपक सर्वाधिक उपयुक्त होगा। परंतु यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो तेल का दीपक तिल तेल का लीजिएगा। शत्रु बाधा हेतु सरसों तेल और तिल तेल दोनों प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मनोकामना की बात आएगी, घी नहीं ले सकते तो तिल तेल का प्रयोग कीजिएगा। और साधना का सबसे उपयुक्त समय, बार बार बोलता हूं, रात्रि काल होता है, विशेषकर देवी साधना के लिए। रात्रि के 10 बजे के बाद से आप कभी भी साधना कर सकते हैं, रात्रि के 2 बजे के मध्य में। इसे महानिशा काल कहा जाता है, तुरीय संध्या कहा जाता है। इस समय अवधि में साधना कर सकते हैं। चाहे तो फिर प्रातः काल भी कर सकते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा रात्रि काल में करें। अब सबसे पहले अपने घर में उत्तर मुख, पश्चिम मुख, दक्षिण मुख, इन तीनों ही दिशाओं में मुख करके साधना कर सकते हैं। यदि आप शत्रु निवारण हेतु साधना कर रहे हैं तो दक्षिण मुख हो जाइए। यदि आप व्यापार वृद्धि, धन प्राप्ति हेतु साधना कर रहे हैं तो फिर आप पश्चिम मुख होकर के साधना कीजिए। यदि आप मनोकामना सिद्धि, कार्य में विघ्न बाधा की समाप्ति के लिए, कार्यों की सिद्धि के लिए साधना करते हैं तो उत्तर मुख होकर साधना कीजिए। तीनों ही दिशाओं में साधना कर सकते हैं, परंतु अक्सर बताता हूं सबसे श्रेष्ठ होता है ग्रस्त व्यक्ति के लिए उत्तर मुख होकर देवी की आराधना करना। तो जिस भी दिशा में आपकी व्यवस्था बनती हो उस दिशा में मुख करके आप साधना कर सकते हैं। आसन के लिए लाल रंग का कम्बल का आसन हो, ऊन का आसन हो, ये श्रेष्ठ होगा। आसन पर विराजमान हो जाइए। चौकी या पट्टे के ऊपर माँ भगवती अपराजिता का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। माँ भगवती अपराजिता का चित्र आपको इंटरनेट से, गूगल से मिल सकता है। उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फ्रेम करके उसे रख लीजिए। अब हमेशा की तरह सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में माँ के दाहिने हाथ की तरफ एक कलश स्थापित करना है और माँ के बाएं हाथ की तरफ दीपक स्थापित करना है। कलश के अंदर एक सुपारी, एक कमलगट्टा, लौंग इलायची का जोड़ा, मिश्री या बताशे या गुड़, तीनों में से कोई भी चीज डाल दीजिए और साथ ही साथ थोड़े से पुष्प और 5 हल्दी की गांठ, ये सामग्री आपको कलश में डालनी है। कलश के ऊपर कलावा बांध दीजिए और एक पूर्ण पात्र रख दीजिए या फिर एक नारियल स्थापित कर दीजिए पानी वाला। सबसे पहले शुद्धि आचमन किया। शुद्धि आचमन के बाद में स्थापना आपने कर ली है। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए, घी का अथवा तेल का जो भी है। माँ के बाएं हाथ की तरफ होगा, आपके दाहिने हाथ की तरफ होगा। दीपक के नीचे थोड़े अक्षत या पुष्प रख दीजिए, उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के उपरांत में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना होता है और साथ ही साथ अपनी मनोकामना और उस स्थान का नाम जिस स्थान पर रह करके आप साधना कर रहे हैं, अर्थात गांव का, शहर का, नगर का, जहां भी आप रहते हैं उस स्थान का नाम बोलिए। संकल्प के समय अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिए, कुछ दक्षिणा भी रख सकते हैं, नहीं तो इतना ही पर्याप्त है।
और संकल्प जब आप कर लें उसके बाद में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि गणेश जी पर अथवा किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। पश्चात सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। साथ ही भगवान शंकर का माँ शक्ति के साथ, माँ अपराजिता के साथ पूजन संपन्न कर लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज का पूजन, भैरव जी का पूजन कीजिए। इन सब का जब पूजन आप संपन्न कर लेंगे, जो भी सामग्री है, जितनी भी आपके पास है, उतने से ही पूजन संपन्न करना है। पूर्ण सामग्री पूर्व में बता चुका हूं, स्क्रीन पर सारी दिखा दी गई है। इसमें से जो भी मिल जाए, जितनी आप उपलब्ध कर सके वो रख लीजिएगा। जब आपका पूजन संपन्न हो जाएगा, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की करनी है। ओम गणपति नमः मंत्र का जप करते हुए एक माला कर लीजिए। और साथ ही साथ अपने गुरु मंत्र का, यदि आपके गुरु नहीं है, बार बार ये प्रश्न होता है कि गुरु नहीं है तो क्या करें, तो गुरु नहीं है उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए भगवान शिव को ही गुरु मान रखा है, या हमारे गुरुदेव का गुरु मंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं, या गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मान करके मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, जिसको भी मान रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए। साथ ही साथ एक रक्षा घेरा अपने चारों तरफ लगा लीजिए, क्योंकि ये एक तांत्रिक प्रयोग है, और तांत्रिक प्रयोग है तो बहुत उग्र भी है, और कई बार शक्तियां उद्वेलित हो जाती हैं, क्योंकि जब आपका कार्य होगा तो निश्चित शक्तियां चलती हैं, और जब शक्तियां चलेंगी तो कई बार अनावश्यक चीजें भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए सुरक्षा घेरा अवश्य बना लीजिए। सुरक्षा घेरा बनाने के उपरांत में एक माला का जप नवार्ण मंत्र का आपको करना है, बिना ओम लगाए। ओम नहीं लगाना है। एक माला का जप करने के उपरांत में 5 पाठ कम से कम। अब वो आपकी समस्या पर निर्भर करता है कि कितने पाठ करने हैं। सामान्य समस्या है तो 5 पाठ पर्याप्त है। यदि समस्या लंबे समय से चल रही है, गंभीर है, विकट है, शत्रु बहुत हावी हो गया है, या फिर जेल जाने का डर बना हुआ है, लगता है कोर्ट केस हार ना जाए, उस परिप्रेक्ष्य में 11 या 21 पाठ अवश्य कीजिए। एक संशय यहां पर और रहेगा कि संस्कृत नहीं आती तो क्या करें। प्रिय दर्शकों, उसका हिंदी अनुवाद भी यदि आप करते हैं पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, तो निश्चित उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के 9वें दिन तक पाठ करना है। अन्य दिनों में रात्रि काल में करेंगे, और 9वें दिन आप प्रातः काल इस पाठ को संपन्न करके एक माला का नवार्ण मंत्र का हवन करना है, और साथ ही साथ एक पाठ का हवन भी करना है। अर्थात एक बार स्तोत्र जो बनेगा, हर श्लोक के बाद में सुहा लगा करके आहुति देनी है। आहुति किससे देनी है? या तो आप घी से ही दे दीजिए, अथवा लाल चंदन चूरा, काले तिल, जौ और घी मिला करके, इन तीनों चीजों को मिला करके, थोड़ा सा गूगल लोबान और लौंग मिला लीजिए। इन सभी सामग्री को मिला करके मिश्रण तैयार कीजिए, और उससे आपको आहुति करनी है। इतना प्रयोग आपका संपन्न होगा, यकीन मानना अत्यंत प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली यह प्रयोग है, निश्चित ही लाभ देता है। अपराजिता स्त्रोत धार्मिक पुस्तकों की दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रोत बहुत बड़ा है, पूरा वीडियो में नहीं दिया जा सकता। विधान मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से पाठ करना है। अब एक छोटा सा प्रयोग क्या है? लाल रंग का सिंदूर, देवी सिंदूर जो होता है, वो आपको किसी तांबे की, चांदी की या लकड़ी की डिब्बी में रखना है। प्रथम दिन जब साधना आरंभ करेंगे, पूजन आरंभ करेंगे, उसी दौरान इसको रख लेना, और 9 दिन तक लगातार उसे रखे रहने देना। ये पाठ चलते रहेंगे। पाठ के उपरांत में समा प्रार्थना समर्पण के बाद में उस सिंदूर के ऊपर अपना दाहिना हाथ आपको 3 बार घुमाना है, और फिर आसन से उठ जाना है। इस प्रकार 9 दिन तक आपको ये क्रिया करनी है। साथ ही साथ एक कच्चा सूत 9 हाथ लंबा, अर्थात 9 बार अपने हाथ से नाप लीजिए। 9 बार नापा हुआ लंबा सूत आपको लेना है, और वह भी उस सिंदूर के साथ रख देना है। जब आपके 9 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में उस सूत को अपने मुख्य द्वार पर उस सिंदूर को थोड़ा सा लगा करके वृंदनवार की तरह बांध दीजिएगा। दूसरा प्रयोग क्या करना है? वह सिंदूर लीजिए, थोड़ा सा एक चुटकी लीजिए, और माँ भगवती का स्मरण करते हुए द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा सिंदूर गिरा दीजिए। भावना, कामना मन में यही हो कि हमारा घर परिवार हर प्रकार की अला बला से, ग्रह बाधा से सुरक्षित रहे, किसी भी तंत्र बाधा से सुरक्षित रहे, और हर प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया जो हमारे शत्रु द्वारा की जा रही है वह निष्प्रभावी हो जाए। निश्चित ही यह प्रभावशाली है और अत्यंत सरल प्रयोग है। महामाई जगदम्बा की
अपराजिता की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।